राजधानी लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय में सरदार सेना की ओर से आयोजित जनहित संकल्प यात्रा का भव्य समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रदेश भर से आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर RS पटेल ने की, जिन्होंने अपने संबोधन में सरकार द्वारा पीड़ितों की आवाज दबाए जाने को लेकर कई अहम सवाल उठाए और अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरदार सेना सदैव जनहित के लिए संघर्षरत रही है और आगे भी जनता की आवाज बनकर अन्याय के खिलाफ खड़ी रहेगी। यह यात्रा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में निकाली गई थी, जिसका उद्देश्य समाज में एकता, न्याय और जनसेवा के संकल्प को मजबूत बनाना रहा। पूरा कार्यक्रम देशभक्ति और जनसेवा के जज्बे से ओत-प्रोत रहा। क्या कार्यक्रम है आज का? धन्यवाद आपको। सबसे पहले सरदार पटेल स्वाभिमान रथ जनहित संकल्प यात्रा 22 अक्टूबर को कानपुर देहात के गौरीकरण महामना डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी के जन्मस्थली से निकाला गया। सरदार पटेल स्वाभिमान रथ आज 21वां दिन 22 जनपदों से 2200 किलोमीटर की यात्रा करके रविंद्रालय लखनऊ में हम लोग समापन कार्यक्रम कर रहे हैं। जब हम इस यात्रा के दौरान गांव-गांव निकले, इन 22 दिनों में हमने पाया कि हमारे किसानों की हालत बहुत खराब है। किसानों की हालत इतनी खराब है कि आत्महत्या को मजबूर हैं। अभी जो आपदा हुआ, असमय बरसात हुई, 60 से 70% किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, ध्वस्त है। और हमारे जो साहब हैं उत्तर प्रदेश के वजीर आलम, ये बिहार में बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो मरोगे, क्या क्या भाषण दे रहे हैं। और इनको अपने लोगों का सुध नहीं है। किसान बेहाल है और उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश के साहब से कोई उम्मीद नहीं बची है। न उनका लेखपाल गया, न उनका कोई कानून को गया, न तहसीलदार गया, न SDM गया, न DM गया। किसानों की हालात सुध लेने कोई नहीं गया। जब हमने महिलाओं से पूछा तो इस यात्रा के दौरान महिलाओं ने कहा, साहब हमारी इज्जत आबरू आपके भाई, आप भाइयों के रहते सुरक्षित नहीं है। आपको हमारे राखी की कलाई की कसम, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा घिनौना हालात में आ गया है। पूरे दुनिया और पूरे देश में सबसे ज्यादा अब महिला अपराध का केंद्र बिंदु बन गया है उत्तर प्रदेश। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक रिपोर्ट कह रही है। युवाओं ने के साथ धोखा हुआ पूरे देश में। 2014 में हमारे साहब, बड़के वाले साहब ने, उन्होंने कहा था कि हर साल हमारी सरकार बना दो, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। 11 साल बीत गए साहब, हर साल 2 करोड़ नौकरी देते तो 22 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए थी। और 22 करोड़ नौकरी रोजगार अगर मिला होता तो हर घर में युवाओं को सरकारी नौकरी अब तक मिल गई होती साहब। लेकिन युवा मरने को मजबूर है, आत्महत्या को मजबूर है, नशाखोरी में लिप्त हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह उसकी उम्र क्रॉस हो गई साहब। जब हम इस यात्रा के दौरान निकले तो हजारों हजार बाइक से युवा साथ जुड़े। उन्होंने कहा, साहब सरदार साहब के रास्ते ही हम लोगों की जिंदगी सुरक्षित हो सकती है। तो सरदार साहब के सपनों का भारत बनाने युवाओं को सरदार साहब ने कहा था उस जमाने में कि हम हर घर को नौकरी, हर हाथों को रोजगार, यही चाहते थे हमारे सरदार, ये साहब चाहते थे देना। लेकिन इन जो उनका नाम लेके मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला देने वाले इन संघ के लोगों ने भारत को बर्बाद कर डाला है। हम उनके इस गलत नीतियों के खिलाफ देश में, उत्तर प्रदेश में युवाओं को एकजुट कर, महिलाओं को एकजुट कर, किसानों को एकजुट कर, वंचितों को एकजुट कर, जो शोषित है उनको एकजुट कर एक नया राह बनाएंगे। और इस समय समाज को सुरक्षा की भाव देने के लिए हम निकले हैं। आपको मालूम है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि जिले दर जिले हमारे लोग गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, जिले दर जिले मारे जा रहे हैं। और बाबा का बुलडोजर मौन हो गया है। जब दलित पिछड़ों के ऊपर घटना होती है तो ये सो जाते हैं। और कोई दलित पिछड़ा आरोपी निकल जाए, मुसलमान गलती से निकल जाए तो घर का घर, पीड़ित का पीड़ित घर बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो ये जो धर्म की आतंकवाद चल रही है, जातंकवाद चल रही है, हम सरदार के सपनों का भारत बनाएंगे। सरदार ने कहा था जाति पाति धर्म संप्रदाय मुक्त भारत बनाएंगे, उच्च नीच भारत बनाएंगे। आज के जो आपने रथ यात्रा निकाली है उसका मेन उद्देश्य क्या है? रथ यात्रा का समापन कार्यक्रम है। समापन है जो
तो बुलडोजर गैंग को ध्वस्त कर कलम अभियान चलाएंगे, घर घर कलम अभियान चलाएंगे, क्योंकि इनके लोग आजकल गोली मार रहे हैं बहुत तेज जिलों में। तगड़ा ऑपरेशन लगातार लंगड़ा ऑपरेशन तो इनका पता नहीं क्या है, सीधे गोली मार रहे हैं।